नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने सूरत में टेक्सटाइल, सिरेमिक्स, फार्मा, पेट्रोकेमिकल सहित कई औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस बीच सीएम ने राजस्थान को कुर्बानियों की धरती बताते हुए खूब तारीफ की। खबर कोटा जिले के अमोरा गांव से, जहां गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की जांच और इलाज का काम करने वाली मेडिकल टीम पर सरपंच निरंजन मीणा ने साथियों के साथ मिलकर बेसबॉल के डंडों से जमकर मार पिटाई की। अंदर मौजूद टीम के मेंबर्स ने डरते कांपते हुए इस घटना का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी समेत सरपंच के नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सरपंच और कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला सरपंच की बेटी का आधार कार्ड नहीं होने पर हुआ था। मेडिकल ऑफिसर्स ने बिना आधार कार्ड के सरपंच की बेटी का इलाज करने से मना किया था, जो कि नियमों के तहत है। अब बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत की, जहां उन्होंने उदयपुर पुलिस की ओर से एक मर्डर के मामले में आदिवासियों को झूठे केस में फंसाने और उनकी जमीन हड़पने के मामलों में पत्रकार संग प्रेस वार्ता की। इस दौरान एक शख्स ने फेसबुक पर सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा, राजकुमार रोत अमेरिका से आया हुआ क्रिश्चियन है और उसको गोली मारने वाले को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद रोत का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने इस हरकत को घिनौना बताया है। मुझे राजकुमार रोत को जान से मार देना चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए और गोली मारने वालों को 1 करोड़ रुपया मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा और इसको गोली मारना ही है, इस तरह के कमेंट करके धमकी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा राजकुमार रोत ने कहा कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सरेआम धमकी देने वाले पर कार्रवाई हो। कि सोशल मीडिया पे इस तरह से खुली धमकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना, एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहकीकात करे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कुचामन सिटी में बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की गोली मारने वाले रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे, जहां बेनीवाल ने रमेश रुलानिया को शहीद बताते हुए कहा कि राजस्थान के दिग्गजों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और राजस्थान सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। कल रमेश हमारे लिए शहीद हो गया और इसी तरह राजस्थान के अंदर किसान के बेटों को चुन चुन के सत्ता के संरक्षण पे उनकी हत्याएं की गई और चुन चुन के राजस्थान के अंदर मारा गया। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान के बेटे रमेश की मौत को 48 घंटों से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं किया। उनको तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था या फिर दोषियों को जेल में पहुंचा देना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल को भी पहले जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी है और अब वो खुलकर इन हत्या का विरोध कर रहे हैं, जहां पर वो डीजीपी राजीव शर्मा से भी मिले ताकि रमेश रुलानिया और कमलेश सुथार हत्याकांडों में कार्रवाई और न्याय मिल सके। वहीं बीकानेर में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप के चलते कांग्रेस नेताओं ने बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने भयंकर प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद सदर थाना एसएचओ ने प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकड़ा समेत 10 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिला तो चाहकर भी कांग्रेस के पास वापस नहीं लौट पाएंगे। कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अंता से टिकट देने की घोषणा करते हुए नरेश मीणा को टिकट देने वाली चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। नरेश मीणा को कांग्रेस से झटका भी लगा होगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगते हुए सोनिया गांधी के साथ साल 2002 की तस्वीर भी साझा की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी का जिक्र करते हुए यह भी बोला कि भारत आदिवासी पार्टी ने भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। जहां कहीं भी तीसरे मोर्चे खड़े हुए हैं वहां नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का हुआ है। वहीं आपको याद दिला दे कि नरेश मीणा जिस कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उसी के प्रदेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस चीज का टिकट नरेश मीणा को दे। इसके अलावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में नरेश मीणा को सब्र रखने के लिए कहा था। अब सोचने वाली बात होगी कि अंता से नरेश को टिकट नहीं मिला तो क्या वो इस बार भी निर्दलीय कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। खबर भीलवाड़ा से, जहां राजस्थान के पूर्व सीएम स्वर्गीय शिवचरण माथुर की जन्म शताब्दी के वर्ष पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, बीडी कल्ला समेत कई कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज की। इस बीच पूर्व मंत्री मुरारी लाल का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसने सचिन पायलट को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। मुरारी मीणा कहते नजर आए कि थोड़ी सी बात पर शिवचरण माथुर ने 2 बार इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि कितनी ही बड़ी घटना हो जाए, मुख्यमंत्री तो दूर की बात, नेता भी अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं। थोड़ी गलती पे अपने पद से इस्तीफा। आजकल के नेता तो चाहे कितनी बड़ी बात हो जाओ अपनी कुर्सी के ऐसे चिपट जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ते नहीं उसको।
उनके इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए सीएम की कुर्सी के घमासान को लेकर जोड़ा जा रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से उनकी पत्नी गीतांजलि ने जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनकी पत्नी ने कहा सोनम वांगचुक का डिटेंशन ऑर्डर उन्होंने हासिल कर लिया है, जिसे वो कानूनी रूप से चुनौती भी देंगी। अब खबर उदयपुर से। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र से, जहां महिला की मौत के बाद मौताने की मांग को लेकर पीयर पक्ष के 30 से 40 लोगों ने 4 घरों में अचानक धावा बोल दिया और घरों को आग के हवाले कर दिया। बदमाशों ने पहले घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की, फिर उन्हीं घरों में आग लगा दी। वहां मौजूद लोगों को इस घटना की भनक लगते ही वो घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। वहीं घटना के बाद गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और वारदात को अंजाम देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और दलित आदिवासी उत्पीड़न जैसे मामलों में राजस्थान सरकार पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा सरकार अपने में मस्त है और जनता त्रस्त है। क्योंकि 2 साल से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त है, सरकार मस्त है। खबर दौसा से, जहां एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर उसका शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि युवक की मौत क्लिनिक पर ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कंपाउंडर ने उन्हें गंभीर बताकर दूसरी जगह रेफर कर दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, परिवार के लिए घर, डेयरी बूथ देने और कंपाउंडर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजस्थान में आंधी बारिश के बाद गुलाबी सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह शाम ठंडी हवा चलने से लोगों को हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। जयपुर, नागौर, सीकर समेत कई शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। वहीं सीकर, श्रीगंगानगर के साथ साथ तमाम जिलों में धुंध छाना भी शुरू हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 100 से लेकर 150 मीटर तक हो चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का दावा है कि लाल नीना इफेक्ट के कारण इस साल की सर्दियां पहले से काफी ज्यादा सर्द रहेंगी। खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के लिए यात्रियों को बड़ी सुविधा देते हुए 6 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें और 15 जोड़ी ट्रेनों में 39 एक्स्ट्रा डब्बे जोड़े हैं। जोधपुर मंडल के डीआरएम ने बताया कि ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जैसे मेन मार्गों पर चलेंगी, ताकि लोग त्योहारों पर आसानी से घर जा सकें। खबर अंता से, जहां अंता सीट से उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा कम करने के लिए दायर दया याचिका की फाइल रोमांचक अंदाज में दौड़ती हुई नजर आई और बाद में रुकते हुए भी नजर आई। 5 महीने से कंवरलाल मीणा की फाइल गृह विभाग में लंबित है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रयास के बाद फाइल की रफ्तार बढ़ी थी और इसको लेकर राजे ने बड़े नेताओं को सहमत भी कर लिया था। हालांकि फाइल राज्यपाल के यहाँ पहुंचती उससे पहले रोक दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया था कि कंवरलाल मीणा और उनकी विधायकी को बचाने के लिए भाजपा सरकार खूब हाथ पैर मारेगी ताकि उपचुनाव ना हो सके। इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दीपावली और अन्य त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कोटपुतली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेवाड़ी मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। इस दौरान दुकान और गोदाम में 30 किलो दूषित मिठाई और 15 बोतल खराब क्वालिटी का फूड कलर जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।